हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि किस बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हाउसवाइफ भी घर का काम करने के बाद सिलाई करके कमा सकती हैं पैसे और खुशियाँ पा सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे कि सारा दिन मतलब हाउसवाइफ ही जानती हैं कि वो सारा दिन हम जैसे सारा दिन काम ही करते रहते हैं, घर का कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं सारा दिन। तो अगर हम उस काम में से अगर टाइम बचा करके सिलाई का काम करें और कुछ पैसा कमाएं तो उससे हमें भी खुशी मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। और मतलब सारा दिन हम सिर्फ घर का ही काम करते हुए ना बिताएंगे और अपनी मेहनत से तो कुछ पैसे कमाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आप अपने मेहनत से कुछ पैसे कमाएं, क्योंकि अगर आप मतलब ये सही नहीं लगता कि कोई मतलब आप सिर्फ घर का काम ही करती रह जाती हैं और कोई भी इनकम वाला काम नहीं करती हैं, सिर्फ घर का ही काम करती हैं और सभी चीज़ों के लिए अपने पति के ऊपर निर्भर रहती हैं कि उनसे पैसा लेकर के सारा काम करना होता है। तो अगर आप चाहती हैं कि हम कुछ काम करें तो आप घर के काम से मतलब टाइम निकाल करके सिलाई करके भी पैसा कमा सकती हैं। और बहुत सारे काम हैं जिसको आप करके, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिलाई का ही काम करके, लेकिन हम आज बात करेंगे कि सिलाई करके हम कितना पैसा एक दिन में कमा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको इतने टाइम में ये काम करना है, उतने टाइम में ये काम करना है। जैसे कि आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि आपको कितने बजे उठना है। सबसे पहले अपना उठने का टाइम बदलना पड़ेगा। अगर आप 6 बजे उठती हैं तो आपको मतलब 4:30 बजे, 5 बजे या 4 बजे ही उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जल्दी उठेंगी तो घर का काम भी जल्दी ख़त्म होगा, फिर आपका टाइम बचेगा तो आप उसमें से सिलाई करके या कोई और दूसरा काम करके कुछ पैसा घर से ही कमा सकती हैं और कुछ अपना इनकम कमा सकती हैं। तो आपको भी देखिएगा बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि आप अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमा रही हैं। तो क्या करें, आप उठिए 4 बजे या 4:30 बजे उठिए। उसके पहले मतलब उठने के बाद आप अपना घर का जो भी काम है, खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब करिए। उसके बाद जब आप खाली हो जाएंगी तो घर का काम करने के बाद खाली हो जाएंगी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जब आप देखेंगे ना, जब आप जल्दी उठेंगी ना तो काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर आपके पास समय खाली ही खाली रहता है। तो देखेंगे कि जब आप सुबह उठ के सारा काम कर लेंगी तो आपको टाइम मिलेगा, तो आपको खुद ही लगेगा कि मैं इस टाइम में कुछ ना कुछ काम करूँ ऐसा जिसमें। तो इस तरीके से आप सुबह उठिए, फिर उसके बाद अपना काम करने के बाद आप अपना जब टाइम बच जाए, जैसे 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक अगर आप घर का काम करके खाली हो जा रही हैं तो उसके बाद अपना सिलाई का काम करिए। अगर दिन में आप 1-2 ब्लाउज़ भी स्टिच कर लेती हैं, एक ही मान लीजिए कि आप एक ब्लाउज़ भी सिल लेती हैं, तो ये 150 रुपये तो कहीं नहीं गया, 150 रुपये तो आपको मिल ही जाएंगे पूरे दिन में। जहाँ आप एक दिन में 1 रुपये भी नहीं कमा रही हैं, वहाँ आप 150 रुपये कमाने लगेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं 150 रुपये कमाई हूँ तो कल मैं इससे भी ज़्यादा काम करूँगी ताकि मैं इससे भी ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। तो इस तरीके से ना आपको भी देखिएगा, आपका भी मन लगने लगेगा काम में, सिलाई में, और आप भी सोचने लगेंगे कि मैं और भी मेहनत करूँगी और जल्दी काम ख़त्म करूँगी घर का, फिर मैं और अपना काम करके कुछ और ज़्यादा पैसा कमाऊँगी। और अच्छा भी लगता है। सिर्फ पैसा ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। इंसान जो हाउसवाइफ काम करके पैसा कमाती हैं वो सिर्फ पैसा ही नहीं कमाती हैं, वो बहुत सारी खुशियाँ भी कमाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत सारी खुशियाँ कमाती हैं और बहुत सारी फालतू चीज़ों से बच जाती हैं। जैसे कि खाली टाइम में औरतें क्या करती हैं गांव की, कि सिर्फ मतलब बैठ करके इधर उधर की बातें करती हैं। तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगी, आप अपने काम में व्यस्त रहेंगी तो आपको टाइम ही नहीं रहेगा कि आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगी, ये सारे काम करेंगी। तो इस वजह से अगर आप काम कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती हैं तो शुरुआत करिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप कुछ करिए और अपने मेहनत से कमाइए। अच्छा, आप पहले का ही याद करिए, जैसे कि
अब देखते हैं ना, अब हम लोग बहुत लेट उठते हैं, जैसे कि 6 बजे हो गया, 6:30 बजे हो गया। संडे वाले दिन तो और ज़्यादा सब लोग लेट उठते हैं, क्योंकि बच्चे को उस दिन छुट्टी भी रहता है, तो उस दिन 7 भी बज जाता है। तो आप अपने टाइम टेबल में चेंज लाइए, और इस तरीके से अगर कहते हैं कि अगर सुबह जल्दी उठो तो दिन भी अच्छा शुरुआत होता है, दिन का भी अच्छा शुरुआत होता है। अगर आप लेट सो के उठेंगी तो देखेंगी कि सारे काम का टेंशन ज़्यादा रहता है, और हमारा आधा टाइम तो सोने में ही चला गया। तो जिस टाइम में हम काम करने वाले थे घर का, वो तो सारा टाइम सोने में ही चला गया। तो फिर अब जो हमारा बचा हुआ टाइम रहता है जैसे दूसरा काम करने के लिए, उसमें हम सिर्फ घर का ही काम करते रह जाते हैं, फिर हमारा शाम हो जाता है। तो फिर इस तरीके से आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो आप अपने टाइम टेबल में चेंज बनाइए कि हम इतने घंटे में ये काम करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप बदल सकती हैं। और बदलने का मतलब ये है कि जैसे कि आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अपने खुद के कमाए हुए पैसे से भी कर सकती हैं। हर चीज़ के लिए आपको पति पे निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी भगवान ने दिमाग दिया, हाथ पैर दिया, तो उसका भी तो कुछ इस्तेमाल करिए। सिर्फ घर के और काम में और दूसरों के लिए ही मत जिए, और अपने लिए भी जीना चाहिए। सिर्फ दूसरों के लिए ही जीने की कोई इतना हाउसवाइफ को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने लिए भी तो कुछ करिए, अपने लिए भी तो कुछ खुशियाँ लाइए, क्योंकि आप सारा दिन काम करके हम सारा दिन काम करके ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अगर हमको सारा दिन ही काम करना है, तो हम ऐसा कुछ काम करें जिसमें हमें कुछ पैसा भी मिले। और जब आप पैसा कमाने लगेंगे ना, तो देखेंगे कि आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगा। मैंने ऐसा बहुत सारा देखा कि हाउसवाइफ कितनी भी काम कर लें घर का, चाहे कितना भी कर लें, अगर एक काम करने वाली औरत आपके सामने आ गई, मैं अपना एग्ज़ाम्पल ही बता रही हूँ कि अगर कोई आपके सामने ऐसा इंसान आ गया, ऐसी लेडीज़ आ गई जो कि वो घर का भी मतलब घर का काम वो उतना नहीं करती, जैसे कि मैं भी जानती हूँ जो जॉब करती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम घर का काम करती हैं। या तो वो मेड लगवाई होती हैं घर का काम करने के लिए, थोड़ा झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, या फिर वो मतलब इसी तरीके से, या फिर उनके घर वाले उनके हेल्प करते हैं, ये होता है। लेकिन हम हाउस वाइफ पर सब चीज़ वही रहता है कि यही करेंगे, हमारा कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं रहता है। अगर हमारी तबीयत भी ख़राब रहती है तब भी काम हम ही को करना पड़ता है, क्योंकि ये रहता है ना कि हम बाहर जाके कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ घर का ही काम करना है हमको। तो यही रहता है कि आप घर का भी काम नहीं कर सकती हैं, ऐसे भी तो हम बाहर जाके कोई काम नहीं करते। तो अगर आप देखेंगे कि कुछ पैसा आप कमाने लगेंगी ना, तो आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगा। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप कोई काम करने वाली लेडीज़ आपके सामने आ जाए, तो वो उनका ये रहता है कि उनको अलग से ट्रीटमेंट मिलता है। ये मैंने देखा है खुद भी कि उनको अलग से उनके साथ बात व्यवहार सब अलग रहता है, उनको थोड़ा समझदार समझा जाता है, और हम हाउसवाइफ को थोड़ी बुद्धू समझा जाता है। ये बात सच है, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन ये हम लोगों को बुद्धू समझा जाता है कि ये लोग तो दुनिया देखी नहीं है, कुछ जानती नहीं है, बस ऐसे ही मतलब घर में ही रहती हैं। और ऐसा रहता है ना कि हाउसवाइफ लोगों को ना घर से निकलने की भी बहुत ही कम परमिशन रहती है। ये अक्सर करके चीज़ें हैं, क्योंकि वो उनको इतना उलझा दिया जाता है इन घर के कामों में ना, कि वो बेचारी सिर्फ उलझ के ही रह जाती हैं। मैं भी सिर्फ उलझ के ही रह जाते हैं इसी घर के चक्कर में। सारा दिन कभी कपड़ा धुलो, कभी बर्तन धुलो, खाना बनाओ, तो कोई ये मेहमान आ गए तो उनके लिए नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो, पूरा दिन आप काम करते रह जाएंगे अक्सर। लेकिन आपको कोई उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, और हर चीज़ के लिए आपको पैसे के लिए हाथ फैलाना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने पति के आगे हाथ फैलाएंगे। ये सच बात है कि आपको पैसा अब बहुत लोगों को ये बुरा लगेगा, लेकिन ये सच बात है कि आपको पैसे के लिए आपके अपने हाउसवाइफ अपने पति पे ही निर्भर रहती है। तो ऐसा मत रहिए, आप कुछ अपना भी तो करिए। कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कुछ नहीं, 1000 नहीं कमा रहे हैं तो 100 200 300 400 ही कमाएंगे। एक दिन जब हम 100 200 कमाना स्टार्ट करेंगे ना, तो 1000 तक कब पहुंच जाएंगे, 1000 से लाख तक कब पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं पता है। तो इसको पहले शुरुआत तो करिए। डर के आगे ही जीत होता है, डरते ही नहीं रहना चाहिए कि नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि अपने हक के लिए सबको लड़ना चाहिए, चाहे वो अपने घर वालों से हो गया, चाहे बाहर वालों से हो गया।
तो अपने पहले तो शुरुआत करना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो सिलाई मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि आज के ज़माने में कपड़े की सबसे ज़्यादा डिमांड है, मुझे ऐसा लगता है। आप मार्केट में चली जाइए, देखिए कि सबसे ज़्यादा दुकान सिर्फ कपड़े का ही है, कपड़े का ही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पहले क्या था, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही कपड़े खरीदते थे लोग, लेकिन अब तो जो पसंद आ जाता है, जो फैशन आया है उसी को सब लोग खरीदने लगते हैं। अगर कपड़ा है भी तो भी लोग लेती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा करके लेडीज़ लोग ही कपड़े खरीदती हैं। तो अगर आपको सिलाई आती है, देखिए अगर मैं जैसे बता रही हूँ कि अगर मैं 2 साड़ी लूँगी तो उसको उस 2 ब्लाउज को तो सिलवाऊँगी ही ना। अगर मुझे सिलाई नहीं आती तो मैं किससे सिलवाऊँगी? जिनको सिलने आता है, जो टेलर हैं, उन्हीं से तो सिलवाऊँगी ना। तो इस तरीके से सोचिए, अगर एक लोग भी आपके पास 2 ब्लाउज़ लेके आया तो आप इसी तरीके से सोचिए, आपके पास हमेशा ही काम रहेगा। तो सिलाई का काम ना हाँ कभी रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा ही चलता रहता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सिलाई का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक हाउसवाइफ़ के लिए, जिनको घर से जाने की परमिशन नहीं है, बाहर जाके काम करने की परमिशन नहीं है, उनके लिए सिलाई का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिलाई मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला है, तो इसको मैं पूरी ज़िंदगी करूँगी और आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।